हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पीपी चौधरी। मैं आज आप लोगों को हेलो एल्केन जो चल रहा था उसी क्रम में हेलो एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमारा ये चैप्टर है हेलो एल्केन। ये पार्ट हो जाएगा फिक्स। अब भौतिक गुण के बारे में बताऊंगा इसके। भौतिक गुण हेलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में मैं बताऊंगा। भौतिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला होता है। जैसे ये बताया जाता है कार्बन हेलो एल्केन का जो कार्बन नंबर 1 हुआ, कार्बन नंबर 2 हुआ। अक्सर कार्बन नंबर 1 के हेलो एल्केन जैसे जैसे कार्बन नंबर 1 के हेलो एल्केन मेथिल क्लोराइड हुआ। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो रहा मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल ब्रोमाइड हुआ और मेथिल आयोडाइड हो सकता है। मेथिल CH3I होता है और एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ये सब क्या होते हैं? ये सब गैसें होते हैं। ये सब रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर सुगंधित गैसें होती है। क्या होते हैं? सुगंधित गैसें होती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है या फिर मैं इसी में बताऊं, कार्बन नंबर यहाँ मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड कमरे के ताप पर सुगंधित गैसें हैं। और कार्बन नंबर इसके बाद C18 तक ये द्रव होते हैं। क्या होते हैं? द्रव होते हैं। कार्बन नंबर 18 से ऊपर के हेलो एल्केन ठोस होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। ये पहला पॉइंट के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा पॉइंट में ये बताया जाता है क्वथनांक के बारे में बताया। क्वथनांक दूसरा पॉइंट में क्वथनांक बताता हूं। क्वथनांक पाने की होता क्या है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के जब बराबर होने लगता है तो द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलता है उसी को उसका क्वथनांक कहते हैं। इसमें क्वथनांक में बताया जाता है जैसे समान एल्किल हैलाइड के लिए, समान एल्किल समूह के लिए, इसमें समान एल्किल समूह के लिए, समान एल्किल ग्रुप के लिए, समान एल्किल समूह के लिए समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का यदि अणुभार बढ़ रहा, समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का अणुभार यदि बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा RF लिख दिया, RCl लिख दिया, R ब्रोमाइड लिख दिया, R आयोडाइड।
और एल्किल समूह समान रहे उसके लिए एक हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ता है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरा बी पॉइंट इसी में हो जाता है। यदि समान जैसे फर्स्ट वाले में हुआ समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ क्या किया जाए, समान हाइड्रोजन के लिए यदि एल्किल समूह बढ़ रहा है, समान हाइड्रोजन के लिए समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह बढ़ने के लिए एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है तो अणु बढ़ रहा है, समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह बढ़ रहा है या एल्किल समूह का अणुभार बढ़ रहा है, एल्किल ग्रुप का अणुभार बढ़ रहा है तो समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल ग्रुप का अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं ये लिख रहा हूं मेथिल यहां पर हो जाएगा, ये मेथिल आयोडाइड लिया जाए या मेथिल क्लोराइड कोई भी लिया जाए, ये ले लिया गया मेथिल CH3 ले लिया गया, C2H5 या मैं ऐसे लिखता हूं CH3 CH2 ले लिया। इसका अणुभार एल्किल समूह मैंने बढ़ा दिया तो इसका अणुभार क्या हो गया, बढ़ गया, अणुभार बढ़ गया। एक पॉइंट में पहले में मैंने हाइड्रोजन परमाणुओं की अणुभार बढ़ाया तो क्वथनांक बढ़ गया, दूसरे में एल्किल समूह की संख्या यदि मैं बढ़ा रहा हूं तो अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है समावयवी एल्किल हैलाइडों के लिए समावयवी या जैसे इस तरीका का यदि C वाला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl ये एक और बढ़ा देता हूं CH2 Cl, ये अणुभार है समावयवी एल्किल हैलाइड, इसको कहते समावयवी। एक का मैं एक दूसरा बनाते CH3 यहां कर दिया, CH कर दिया और मैं 1 2 3 ऐसे कर दिया CH2 और यहाँ पर Cl कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 ये समावयवी एल्किल हैलाइड। एक और इसका बनाता हूं, इसका एक और बनाता हूं, बच्चा आ गया मैं देख लेता हूं क्या क्या बेटा वो छोटा बच्चा आ जाता है कभी कभार बढ़ाते दौरान तो मैं उसको भी। तो यहाँ पर एल्किल समूह समावयवी है, इसको कहते हैं समावयवी एल्किल समूह, ये समावयवी एल्किल समूह आ गया। तो जैसे मैंने ये बताया इसका ये बनाया, दूसरा मैं इसका बना रहा हूं CH3
एक और ब्रांचिंग ऐसे कर दिया, PH3 में Cl लिख दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये समावयवी एल्किल है। समावयवी ये इसमें बताते हैं ब्रांचिंग बढ़ता है। फर्स्ट में कोई ब्रांचिंग नहीं, सेकंड में ब्रांचिंग, थर्ड में और ज्यादा ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग इंक्रीज करता है। ब्रांचिंग इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ब्रांचिंग इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। हम लोग ऐसे लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऐसे व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 1 by ब्रांचिंग। इसका मतलब ये होगा ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो ब्रांचिंग घटाना है, और यदि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अर्थात सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, इससे कम इसका है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है। इसका नाम होता है 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम होता है 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नाम होता है 2 मेथिल 2 क्लोरो, या फिर ऐसे कहते हैं 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीका से ये तो समावयवी एल्किल हैलाइड है, ये ब्रांचिंग बढ़ रहा है। समावयवी एल्किल हैलाइड में ये ब्रांचिंग बढ़ रहा है, तो ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। इस पर ब्रांचिंग इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। बॉइलिंग पॉइंट व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 1 by ब्रांचिंग करते हैं। इस तरीका से मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब हमारा अगला हेडिंग आता है केमिकल प्रॉपर्टी। मैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं, उसके बाद फिर अगले दिन केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी किसका? केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन। इसमें हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी जो दिया जाता है, ये प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही मुख्य रूप से ये हेलो एल्केन का प्रतिस्थापन क्रिया को दिखाता है। जैसे मैं एक चीज पहले आप लोग को बता दूं, ये आर्यप हुआ, चाहे आर्यप लिखा हो चाहे एच या हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखा, हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखा या हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, जो ऐसे होता, मैंने इसका बताया भी हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये ऐसे कार्बन से फ्लोरीन लगा, कार्बन से क्लोरीन लगा, कार्बन से ब्रोमीन लगा, कार्बन से आयोडीन लगा। इस तरीका से जो ये हमारा हो रहा है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। कौन सा बॉन्ड ये टूटेगा, ये बॉन्ड फाइटर हो जाएगा, ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका ज्यादा लगेगा, इसका ज्यादा लगेगा, इसका ज्यादा लगेगा। मैं यहाँ पर यदि आपको कंफ्यूज हो रहा तो मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ ऐसे बना देता हूँ। जितनी छोटा जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ज्यादा लगेगा, वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा।
अर्थात ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा, अर्थात ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। कहानी का मीन्स अगला है। मैं ये बताना चाह रहा, रासायनिक गुण में मुख्य रूप से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये न्यूक्लियोफिलिक ये हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। और मैं ये बताता हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे पहले दो तरीका से हो जाता है। ये हमारा हो जाता है दो तरीका। नंबर एक होता है FN1 हो जाता है, दूसरा हो जाता है FN2 हो जाता है। पहला हमारा FN1 और दूसरा हमारा FN2। ये क्या फुल फॉर्म क्या होता है इसका? पूर्ण ये पार्ट में लिखा गया FN1, ये लिख सकते यूनिमॉलिक्यूलर वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। FN1 में होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमारा हो जाता है FN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमारा होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हेलोएल्केन का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इसको एक बताता हूं। पहला सबसे पहले स्टार्ट करता हूं FN1 रिएक्शन। हमारा हेडिंग हो जाता है FN1 रिएक्शन। FN1 रिएक्शन मैं आज आप लोग को यही तक रहने देता हूं। अगले क्लास में मैं FN1 एंड FN2 दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। यहीं तक मैं आज। फिर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।